will make America totally safe again. And we will bring the perpetrator of this barbaric attack to swift and certain justice if the bullets going in the opposite direction haven't already done that. During this time of the year, when we gather at home with loved ones, these two patriots were wearing the uniform of our country, patrolling the streets of our capital. They had taken a selfless oath to defend our nation against all enemies, foreign and domestic. And that is exactly what they were doing when they were gunned down in a savage attack. I want to express my extraordinary gratitude to every member of the United States military who is deployed tonight at home and abroad. I also want to thank the Secret Service and the D.C. Metropolitan Police Department for their work today. This Thanksgiving, I ask every family to say a prayer for the two great heroes who were so horribly shot, and for their loved ones. Please say a prayer. देखिए, ये एक बहुत बड़ा हमला है 9/11 के बाद इस तरह का एक अटैक वाशिंगटन डीसी में होना। आपको मैं याद दिलाऊं कि 9/11 के दिन पेंटागन में एक प्लेन गिरा था जिसे हमने टेररिस्ट अटैक नाम दिया गया था, और उसके बाद आज यहाँ पे एक ऐसा अटैक हुआ है जिसे फाइनली यहाँ पे लोग कह रहे हैं, यहाँ की जो एजेंसीज हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ने आके कहा है कि एक टेररिस्ट अटैक है। तो ये बहुत बड़ा हमला है। आज प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, हालांकि वो मारो लागो में थे, वो यहाँ पे व्हाइट हाउस में नहीं थे, तो ये एक अच्छी बात थी। लेकिन इस हमलावर ने दो नेशनल गार्ड्स के ऊपर गोली चलाई और भागने की वहां से कोशिश की। जो यूजुअली हमने देखा है कि इस तरह की शूटिंग्स जो है अमेरिका में होती रहती है, लेकिन व्हाइट हाउस के पास होना ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक बात है। और फिलहाल जो एरिया है फेरगट वेस्ट, जो जहाँ पे हमला हुआ है, व्हाइट हाउस से करीब कुछ 3 या 4 मिनट की दूरी पे है, 2 ब्लॉक्स दूर है। अगर आप वहां से सीधा वॉक करके जाएं तो आप 3 मिनट में व्हाइट हाउस पहुंच जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सेंसिटिव एरिया है। हमेशा यहाँ पे पुलिस का प्रेजेंस होता है, सीक्रेट सर्विस होती है। तो उसके बावजूद इस इंडिविजुअल ने ये कोशिश की कि ये वहां पे आके इस तरह का एक एक घटना को अंजाम दे सके। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो एरिया है वो पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। 17th और आई स्ट्रीट पे जो है ये हादसा हुआ, उसके आसपास, व्हाइट हाउस के आसपास, जिस तरह की हम तस्वीरें भी दिखा चुके हैं, वहां पे पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। बिल्डिंग्स जो है उन्हें सील किया गया है, और एविडेंस जो है वो फिलहाल कलेक्ट किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद अगर इसके कोई और साथी हो तो उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। शायद हो सकता है वॉशिंगटन में ही मौजूद हो। तो इस तरह के हालात फिलहाल वॉशिंगटन डीसी में है। और थोड़ी देर पहले ये भी खबर आई कि वॉशिंगटन डीसी का जो एक सबर्ब है आर्लिंगटन, वहां पे भी एक हादसा हुआ है जहाँ पे एक एक जो क्रिमिनल है उसने 3 लोगों को स्टैब किया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा अलर्ट है पूरा वॉशिंगटन डीसी। इनफैक्ट न्यूयॉर्क में भी अलर्ट है, वहां पे कल थैंक्स गिविंग की बहुत बड़ी परेड होने वाली है। तो एक जो रेड अलर्ट हम कहते हैं भारत में, उस पे है वॉशिंगटन डीसी और साथ ही साथ न्यूयॉर्क भी।